नमो नारायणाय। हरे कृष्णा। विष्णु भक्ति से निरंतर यूं ही जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी किया करें। वैशाख महात्म्य शुरू करने से पहले सुनते हैं आज की कहानी। एक राजा की 2 रानियां थी, जिनमें से एक बड़ी रानी के कोई पुत्र नहीं था। उसने वैशाख मास में स्नान और दान करके भगवान विष्णु से पुत्र प्राप्त करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे एक सुंदर पुत्र मिला। पुत्र के जन्म से रानी और राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उसका नाम वैशाख रखा। दूसरी रानी, जो छोटी रानी थी, बड़ी रानी से जलती थी और उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। लेकिन पुत्र के जन्म के बाद वह वैशाख स्नान के महात्म्य से छोटी रानी ने भी अपना दुर्व्यवहार छोड़ दिया और बड़ी रानी के साथ प्रेम से रहने लगी। राजा, रानियां और पुत्र सब खुशी से रहने लगे। राजा ने पुत्र के जन्म पर महल को सजाया और सबने बहुत आनंद किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा से कुछ भी संभव है। यदि हम सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें और अच्छे कर्म करें तो भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें आपस में प्रेम से रहना चाहिए और किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं, वे अपना आशीर्वाद देते हैं। जय श्री हरि। आज के दिन वैसाखी का त्योहार मनाया जाएगा। आइए वैसाखी से संबंधित एक कथा सुनते हैं। 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को वैसाखी के पावन दिन धर्म और मानवता की रक्षा के लिए खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य मुगलों के अत्याचार और दमन के खिलाफ निडर सेना तैयार करना था, जो निर्दोष लोगों की रक्षा कर सके। गुरु गोविंद सिंह जी ने देश भर से अपने शिष्यों को आनंदपुर साहिब में परीक्षा लेने के लिए बुलाया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कोई तैयार भी है या नहीं। वैसाखी को सिख धर्म में मुगलों के अत्याचार के बीच धर्म की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शिष्यों से बलिदान के रूप में शीश मांगे। उनमें से 5 लोग धर्म के लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए आगे आए। गुरु गोविंद सिंह जी एक एक करके सभी को तंबू के अंदर ले गए और उनकी जगह पर बकरे का बलिदान दिया। फिर वो अपनी तलवार के साथ बाहर निकले, जिस पर खून लगा हुआ था। ऐसे में बाहर बैठे लोगों को यकीन हो गया कि 5 लोगों का शीश काट दिया गया है। ऐसा करते हुए उन्होंने उन 5 लोगों की जगह 5 बकरों का बलिदान दिया और अंत में सभी को लेकर तंबू से बाहर निकले और उन्हें अमृत पान कराकर 5 प्यारों का नाम दिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने देश के अलग अलग कोनों से आए इन 5 लोगों को सिंह की उपाधि दी। इनमें लाहौर से भाई दया सिंह जी, दिल्ली से भाई धर्म सिंह, जगन्नाथपुरी से भाई हिम्मत सिंह जी, द्वारिका से भाई मोहकम सिंह जी और बीदर से भाई साहिब सिंह जी शामिल थे, जिन्होंने बिना डरे अपना जीवन गुरु को अर्पित कर दिया। इन लोगों को सिख समाज में समानता और एकजुटता का प्रतीक माना जाता है और इन्हें 5 प्यारे कहकर संबोधित किया जाता है। वैशाख मास का आगे का अध्याय प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों से गले लगाकर हिमाचल अपनी पुत्री को घर ले गया और पार्वती भगवान महादेव जी के रूप और उदारतीय गुणों को देखकर ऐसी मुग्ध हो गई थी कि उसने यह बात मन में निश्चय ठान ली थी कि शंकर जी ही मेरे पति होंगे। ऐसा दृढ़ व्रत धारण कर
शंकर में मन लगा, गंगा तट पर जाकर तप करने लगी। माता पिता तथा कुटुंबियों ने बहुत समझाया, पर एक न मानी। अन्न खाना छोड़ दिया। बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ गई। यूं ही सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल के समय ब्रह्मचारी वेश धारण कर उसके सामने उस पर्ण कुटी पर आए और अनेक प्रकार से परीक्षा करने लगे कि इसकी प्रीत मुझ में दृढ़ है या नहीं। परीक्षा लेकर बोले, हे भद्रे, तेरी जो इच्छा हो वही वर मांग। तब पार्वती जी बोली, हे रुद्र, मैं यह वर मांगती हूँ कि आप मेरे पति हो जाएं। तब ऐसा ही हो, ऐसा वर देकर सप्त ऋषियों को बुलाया। वे आकर हाथ जोड़कर आगे खड़े हुए। तब ऋषियों को आज्ञा देकर महादेव जी ने कहा कि तुम कन्या के पूछने के निमित्त हिमालय के पास जाओ। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर कन्या के लिए हिमालय के घर गए। आकाश मार्ग से चले। उनके चलने से 10 दिशा प्रकाशित हो गई। इन ब्रह्मवेता सप्त ऋषियों को आते देख हिमालय उठकर आदर पूर्वक आगे आए। जब सुख से वे आसन पर बैठ गए, सबकी विधिवत पूजा की। तब हिमालय ने पूछा, हे महाराज, मैं धन्य हूँ। आज आप मेरे घर पधारे हैं, इससे मैं कृतकृत्य हुआ। आपके आवागमन को मैं अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का फल मानता हूँ। पूर्ण मनोरथ महात्माओं के कृत्य हम सरीखे नहीं जानते हैं। आप अपने आने का कारण मुझसे कहिए। जो आपकी आज्ञा होगी सो मैं अवश्य ही करूंगा। यह सुनकर वे सप्तऋषि हिमालय से बोले, हे गिरिपते, तूने अपने ही समान दृढ़ वाक्य कहे हैं। महोदय, हम अपने आने का कारण तेरे प्रति कह रहे हैं। हे राजन, यह जो तेरी पार्वती नाम की कन्या है, सो पहले दक्ष की पुत्री हुई थी। इसी ने अपने पिता के यज्ञ में देह त्याग दिया था। इसी ने अब तेरे यहाँ जन्म धारण किया है। इसका पानी ग्रहण करने योग्य तीनों लोकों में महादेव जी को छोड़कर और कोई नहीं है। इसलिए हे कल्याण की इच्छा करने वाले, तू अपनी कन्या का विवाह महादेव से कर दे। तूने सहस्त्रों जन्मों में अनेक सुकृत्य किए हैं। अब सौभाग्य से वे परिपाप को प्राप्त हुए हैं। ऋषियों के इन वचनों को सुनकर हिमालय को अत्यंत हर्ष हुआ और बोला कि मेरी पुत्री तो छाल के वस्त्र धारण कर गंगा तट पर अनशन व्रत धारण कर अत्यंत कठिन तप कर रही है। वह महादेव जी को पति बनाना ही चाहती है। उसका मनोवांछित यही कार्य है। हे मुनिवरों, मैं अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। आप अब शीघ्र वहां पधारो जहां महादेव जी हैं और उनसे जाकर कहो कि हे प्रभु, हिमालय ने प्रीति से अपनी कन्या आपके निमित्त दी है, अंगीकार कीजिए। ऐसे उनसे कहकर आप ही इस कन्या के विवाह का प्रबंध कीजिए। जब हिमालय ने यूं कहा, तब सप्तऋषि महादेव जी के पास गए और उनको सब समझा बुझा विवाह निश्चित कर चले गए। तब वे लक्ष्मी आदि सब देवियां और विष्णु आदि सब देवता, छहों मातृका और सब मुनिगण उस महोत्सव को देखने बाराती बनकर चले और महादेव जी सब देवता, मुनि, मातृका सभी को संग लेकर बैल पर चढ़कर चले, जिनके चारों ओर भूतगण संग हैं। भेरी, शंख, मृदंग, पणव, मूर्चंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे। बंधीजन अनेक प्रकार के शब्द करते जाते हैं। ऋषिगण देव की ऋचा से पाठ कर रहे हैं। इस प्रकार हिमालय की पुरी में प्रवेश किया। फिर सुंदर मुहूर्त, शुभ लग्न और शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमालय ने अत्यंत ही प्रसन्न मन से विवाह कर दिया। हे राजन, त्रिलोकी के प्राणी मात्र इस उत्सव के आनंद में डूब रहे थे। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर संपूर्ण लोकों के कल्याण करने वाले शंकर लौकिक धर्मों का पालन करके पार्वती के संग सब छंदता से रमण करने लगे। संपूर्ण ऋषि सिद्धों से युक्त
इंद्र के भवन के तुल्य, हिमालय के शिखर पर, नंदिनी के तीर पर, वन के बीच, रात्रि में जहां मतवाले भोरे गुंजराते हैं, पक्षी कुहुकते हैं और शब्द करते थे, ऐसे स्थान पर महादेव जी सहस्त्र दिव्य वर्षों तक रमण करते रहे। देवराज इंद्र ने स्त्रियों को वर दिया कि उस समय पुरुष संसर्ग करने से निश्चय ही स्त्रियों का गर्भ गिर जाए। जब महादेव जी पार्वती के संग नित्य प्रति रमण करने लगे और गर्भ स्थित ना हुआ, तब सभी देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई। सब मिलकर आपस में विचार करने लगे कि क्या कारण है कि महादेव जी नित्य प्रति पार्वती के संग रमण में प्रवृत्त होते हैं। ऐसे नित्य ही गर्भ स्राव हो जाने से हमारे कार्य की सिद्धि कठिन है। अतः अब कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महादेव जी फिर रति करने में प्रवृत्त ना हो। ऐसा कहकर थोड़ी देर तक विचार करने के बाद फिर निश्चय हुआ कि इस कार्य को अग्नि देवता कर सकते हैं। इसीलिए अग्नि का अत्यंत सम्मान करने लगे और कहने लगे, हे अग्नि, तू ही देवताओं का मुख है, तू ही बंधु है और अब तेरे ही हाथ में सब बात है। अब तू अभी वहां जा जहां महादेव जी रमण कर रहे हैं। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। आप उसे भी अवश्य ही सुने। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट न सावने अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वाराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलवाया। अमिलख असुरन द्वंद बचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपया करहु हरि सिरजनहारे, देखहूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण,
विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आप किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा। अब हम सब मिलकर विष्णु भगवान की प्रिया तुलसी माता की आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूर्ण तप कीन्हो, सालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो जस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो। तुलसी महारानी